बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-4 को सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर है हमारा कैपिटल बजटिंग टेक्निक का। उसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमने फाइंड करनी है और कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। एंड ऑथर नेम है जी लॉरेंस जे गिटमैन या गिटनैम के नाम से भी मशहूर है बुक। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 10-4। मैं बुक से रीड आउट कर लेता हूं। 10-5 10-5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहां भी मैं 10-5 कर रहा हूं। 10-5 को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग 20 ईयर्स प्रोजेक्ट्स, कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ईच। तो हमें एक तो प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिसकी हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, एनपीवी फाइंड करनी है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट्स करने के क्या हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एज्यूम द फर्म हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 14%। इनिशियल पहली जो ए पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $10,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहलाती है, या इसको ICO भी कहते हैं, इनिशियल कैश आउटले। वो है जी $10,000। इंटरेस्ट रेट जो है वो है 14%। नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो है 20। ठीक है, तो हमने उसकी क्या करना है, एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है। तो एक्सेप्टेबिलिटी के लिए हमने कौन सी टेक्निक, यहाँ पे भी उन्होंने खुद मेंशन किया कि कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है हम जो फाइंड करेंगे उसका फार्मूला है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ठीक है, या ICO भी लिख सकते हैं, माइनस ICO, इनिशियल कैश आउटले के कितना है, शुरू में कैश आउटले हुआ। तो सबसे पहले जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज फाइंड करता। अब एक बात आपने गौर की है, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, कैश इनफ्लो कितना है वो हमने लिखना भूल गए। यहाँ पे कैश जो इनफ्लो है, ठीक है। अब कैश इनफ्लोज को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी पढ़ चुके हैं जब एनुटी का केस हो। यहाँ पे एनुटी का केस है कि $2,000 पर ईयर, कि $2,000 पर ईयर होंगे हमारे पास। इट मीन ये एनुटी का केस है। तो एनुटी को हम R से भी डिनोट कर सकते हैं, तो PMT से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सिचुएशन में। तो वो है जी $2,000 पर ईयर, ठीक है, ये एनुअल कैश फ्लो है। तो जब केस एनुटी का हो तो हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना ज़रा आसान हो जाती है। तो किस तरह से, जस्ट हमने फार्मूला लगाना होता है और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फार्मूले के साथ। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमें एनुटी का लगाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू R इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इंटरेस्ट रेट नंबर ऑफ ईयर्स। मैं टेबल वाले मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, फार्मूले से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो R है हमारे पास $2,000 पर ईयर। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का फैक्टर देखना है, इंटरेस्ट रेट है 14% एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 20। 2000। उसके बाद हमने कौन सा टेबल देखना है, टेबल नंबर 3 जो कि 4th जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का है, ठीक है, गलत टेबल नहीं देखना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में देखेंगे। तो जब टेबल में देखेंगे तो फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 6.623। अगर आपको ये नहीं आता तो आप यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू का एनुटी का जो फार्मूला है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस I रेज टू पावर N होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है।
तो इससे भी आप कर सकते हैं, अगर आप टेबल वाले से नहीं करना चाहे तो बाय फार्मूला मेथड भी कर सकते हैं। तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.623 से, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 13,246, ठीक है, राउंड करके। तो अब एनपीवी कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने, ये तो है प्रेजेंट वैल्यू, तो एनपीवी का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है कि एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है हमारे पास 13,246 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 3246। अब एनपीवी हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो उसका एनपीवी का एक क्राइटेरिया है। एनपीवी टेक्निक्स जब भी लगाएंगे तो किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और किस को रिजेक्ट करना है। तो अगर तो एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो उसको, उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा एनपीवी लेस देन 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्योंकि 3246 है ग्रेटर देन 0, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। तो इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा, इसकी एनपीवी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो ये ए रिक्वायरमेंट थी, ए केस था। इसी तरह हम बी रिक्वायरमेंट को करेंगे। बी रिक्वायरमेंट का डाटा मैं लिख देता हूँ। बी रिक्वायरमेंट हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आईसीओ इज इक्वल टू $25,000। इंटरेस्ट रेट 14% वही रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स भी वही है 20 ईयर्स। एंड एनुअल कैश इनफ्लोज या जिसको पीएमटी या आर भी कह सकते हैं, ठीक है, वो है 3,000 पर ईयर, $3,000 पर ईयर। तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हमने फाइंड क्या करनी है, एनपीवी। तो एनपीवी का फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू एनटी का फार्मूला लगेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी आई एन। आर इसमें कितने जी, एनुअल जो कैश फ्लो है वो 3,000 है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनएफटी साथ लाजमी लिखना है ताकि शो करे 14% इंटरेस्ट रेट है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 20। $3,000 इंटू फैक्टर वही रहेगा क्योंकि रेट और नंबर ऑफ ईयर्स चेंज नहीं हो रहे, 6.623, तो $19,869 ये आएगा इसका जवाब, ठीक है। तो
अब ये क्या है, इसका क्राइटेरिया हमें आना चाहिए सबसे पहले तो दूसरे नंबर पे एनपीवी फाइंड करते हैं। क्राइटेरिया मैं पहले बता चुका हूँ। एनपीवी का फार्मूला मैं दोबारा लिखूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गए जी 19,869 और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी थी 25,000। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5131। ठीक है, नेगेटिव में आ रही है। अब देखिए एक प्रोजेक्ट की 2 डे की वैल्यू इन्वेस्टमेंट से भी कम आ रही है, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का तरीका भी, टेक्निक बिहाइंड मकसद यही है कि जिस चीज़ की आज वैल्यू अगर हम 2 डे वैल्यू में कन्वर्ट करें कि 20 साल तक हमें 3-3 हज़ार मिलता रहेगा, अगर आज की वैल्यू में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू 19,869, जबकि उसकी लागत कितनी आ रही है 25,000, तो हमें नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से ये कंसेप्ट बनता है। और जो क्राइटेरिया है उसके बाद की कि एनपीवी लेस देन 0 है, क्योंकि ये नेगेटिव में चली गई है, 0 से नेगेटिव में चली गई है, तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, क्योंकि इसका क्राइटेरिया एनपीवी टेक्निक का पूरा नहीं कर रहे। अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 होते तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को क्या करते, एक्सेप्ट करते हैं। तो सी है थर्ड नंबर पे हमारे पास रिक्वायरमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आईसीओ इनिशियल कैश आउटले भी कह सकते हैं, $30,000। इंटरेस्ट रेट वही रहेगा 14%, नंबर ऑफ ईयर्स भी वही हैं 20, और एनुअल कैश फ्लो, कैश इनफ्लो सी पार्ट में एनुअल कैश इनफ्लो $5,000 पर ईयर। ठीक है, इसको हम पीएमटी भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो एनपीवी का फार्मूला हमें पहले भी पता है, दोबारा लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का, ये एनुटी का केस है, तो एनुटी के केस में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगा देंगे, R इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। तो R कितना है हमारे पास $5,000 into present value interest factor annuity interest rate 14%, number of years है हमारे पास 20, 5,000 इज इक्वल टू, तो इसका फैक्टर निकालेंगे 14% और 20% पे टेबल पे देखेंगे तो फैक्टर सब में वही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स और इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो रहा है। 6.623, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 33,500 और सॉरी 115 डॉलर। तो ये आ जाएगी जी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके बाद हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है हमारे पास 33,115 एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी थी 30,000। तो ये पॉजिटिव आ रही है एनपीवी 3115, जो कि 0 से ग्रेटर देन है। तो इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि इसकी एनपीवी ग्रेटर देन 0 है। तो
तो हर टेक्निक आपको क्राइटेरिया आना चाहिए कि हमने उसको किस बेस पे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 10-5 जो कि चैप्टर नंबर 10 हमारा कैपिटल बजटिंग टेक्निक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।